नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपके इस चैनल पे स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आफ्टर स्कोर कार्ड या रिजल्ट व्हाट टू डू। आगे अब हमें क्या करना है रिजल्ट आने के बाद। तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको बहुत ध्यान देना है। कुछ गलतियां हो जाती है कईयों के साथ, कितने यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करना है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं कि आगे आपको अब क्या करना है। और मेरा दोस्त एक पिछले साल जब हम लोग सीयूटी पीजी 2023 का एग्जाम दे करके एडमिशन लिए तो उसने गलती किया था, वो गलती आपको नहीं दोहराना है। और मैं ये होप करके चल रहा हूं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा और गॉड से प्रे करता हूं कि आप जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो भी आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आप जहां चाहते हैं वहां आपका एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, निश्चित ही हो जाएगा, है ना। आपको अब आगे की प्रोसेस क्या है उस पर ध्यान देना है। तो देखिए रिजल्ट आ गया है। अब आपका रिजल्ट आने के बाद आपके पास एक स्कोर कार्ड जनरेट हुआ है, एनटीए ने किया है। उसमें एक अच्छा सा आपको मार्क्स लिखा होगा कि आपका कितना मार्क्स है। पिछले साल के स्कोर कार्ड में और इस साल के स्कोर कार्ड में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि पहले ए और बी ऐसे दिया हुआ था, लेकिन आपका एक जगह मार्क्स दिखेगा। जो भी एक मान लेते हैं कोई आपका कोई भी सब्जेक्ट कोड है, HUQP 18 हमें याद रहता है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का है। तो इसमें आपका कुछ एक मार्क्स दिख रहा होगा, मान लीजिए कि इसमें आपका 156 दिख रहा हो, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो ये आपका दिख रहा है। अब इसके आधार पे ही आपका किसी यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट बनेगा। तो करना क्या है, काउंसलिंग करना है। अब जो भी हमारे देश की यूनिवर्सिटीज है और जिसको आप टारगेट कर रहे हो, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करना है। और बिलीव मानिए रिजल्ट आने के 1 से 2 दिन बाद, ये रिजल्ट आ गया है, 1 से 2 दिन बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगी। पिछले साल BHU रिजल्ट आने से 1 सप्ताह पहले काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो यही थोड़ा सा निंदा हो रहा था, ऐसा कैसे रिजल्ट आए नहीं किया, पता नहीं चल रहा कि स्कोर क्या होगा और हम किस आधार पे काउंसलिंग करेंगे। तो वो पहले कर दिए थे। इस साल आपके ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब रिजल्ट आ गया है तो अब ये काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। 1 से 2 दिन में पक्का ये स्टार्ट करेंगे। तो आपको काउंसलिंग प्रोसीजर में भाग लेना है। अब ये चलेगा कितना दिन काउंसलिंग प्रक्रिया, तो मैं उम्मीद करके चलता हूं कि ये 15 दिन तक ले चलेगा। BHU पिछले साल एनटीए ने रिजल्ट दिया था, उससे 7 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था और बाद में उसने बस 7 दिन मौका दिया था, फिर से उसने कहा कि हाँ करिए। तो मान के चलिए कोई भी अगर काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करेगा तो 7-8 दिन रखेगा, इससे ज्यादा नहीं रखेगा। आपको क्या करना है, 2 दिन, अब जैसे उसने ऑन किया आपको नहीं चले जाना है, टेक्निकल ग्लिच भी आ जाता है कभी कभी। आपको क्या करना है, 1-2 दिन गैप, मैंने शुरू का 2 दिन और पीछे का 2 दिन, बीच में जो आपके टाइम होगा उसी में आपको काउंसलिंग कर लेना है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आपके पास नहीं होगा, तो आप जो आपके पास कंप्यूटर पेज है उस पर आप अच्छा से लिख दीजिए, है ना, इंग्लिश में या हिंदी में, कि मैं फलाना कुमार या फलाने कुमारी, मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं मिला है कॉलेज के यूनिवर्सिटी से। अगर मान लो माइग्रेशन मांगते हैं, मार्कशीट मांगते हैं, कुछ भी आपसे वो मांग रहे हैं और आपके पास तो है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, क्या प्रक्रिया से बाहर निकल जाएंगे? नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप A4 पेपर पे आप लिख दीजिए जो भी आपके पास क्यूरीज है, और जहां वो मार्कशीट कह रहे हैं अपलोड करने के लिए, आपके पास मार्कशीट नहीं है, लिखना है, फोटो खींचना है और वहां पे यही अपलोड करना है मार्कशीट की जगह पे। जब वो पढ़ेंगे तो उनको बुझा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि आप अपियरिंग में होकर के भी आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अपियरिंग में होके कर सकते हैं, तो ये निश्चित है, अंडरस्टूड है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा हमारे पास, तो आप ये कर सकते हैं। माइग्रेशन वो मांग रहे हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, आपके पास नहीं है, आप ये काम करिए, उसमें लिख दीजिए बढ़िया से, लगे कि हाँ आपके पास रियल में प्रॉब्लम है। नहीं तो पता चले कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम हो नहीं, और ऐसे उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये रियल प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यूपी पुलिस का आपने देखा कि बहुत सारे फोटो पे सनी लियोनी का फोटो लगा दिया लोग, तो ये सब तो गलत है। अब ये आपको थोड़ी माफ किया जाएगा, पर ये तो हो जाएगा। रियल प्रॉब्लम है, वो भी इंसान है, उनको समझ है, अपियरिंग में वो कहे हैं तो अपियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, और ये तरीका है, पिछले साल ये हुआ है, इस साल भी होगा। आप लिख के चलिए, आपका हो जाएगा। इसको बोलते हैं अंडरटेकिंग, है ना, तो इसको अंडरटेकिंग देना है। उसके बाद आगे क्या होगा, जब ये आप कर देंगे तो आप फाइनल सबमिट कर देंगे, उनका एक पेमेंट होगा। काउंसलिंग प्रोसेस में किस यूनिवर्सिटी का कितना पैसा होगा वो सब अलग अलग होगा। BHU ने जो रेगुलर था 300 रखा था, पेड सीट पे 700 रखा था, दोनों करना है तो 1000 हो गया था। तो इस पर एक स्पेशल वीडियो भी मैं बनाया हूं, आप देख सकते हैं। तो ये चीजें कर लेना है, और उसके बाद आपको जब पूरा कंप्लीट कर देंगे तो उस यूनिवर्सिटी में आपका काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। फिर अब क्या होगा, हाँ अभी मैं बताऊंगा कि कितना में करना है काउंसलिंग आपको। जब ये आप सबमिट कर देंगे तो कुछ दिन वो प्रोसेस लगाएंगे मैकेनिज्म, और कुछ दिन के बाद वो मेरिट लिस्ट जारी करेंगे।
सारे यूनिवर्सिटी नहीं करेंगे, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पिछले साल ये तीनों अपना मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया था, अंदर अंदर ही आपके पास मेल आता था। मेल को कंटिन्यू अब चेक करते रहना पड़ेगा, जो मेल आईडी आप दे रहे हैं उस मेल आईडी को कंटिन्यू चेक करना है। बीएचयू के लिए आपको एक ध्यान रखना है, डायरेक्ट मेल नहीं आकर स्पैम में मेल आता था पिछले साल, तो आपको स्पैम में भी आके चेक करना है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि पता चले कि आपका मेल आ गया और आपको पता ही नहीं चला, आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, है ना। तो स्पैम में भी जाके देखते रहिए। तो ये प्रॉब्लम है बीएचयू के जो साइट में स्पैम में मैसेज चले जा रहे हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। अभी हम लोग यहाँ सेमेस्टर 1 में जो भी काउंसलिंग एग्जाम कर रहे थे, तो उसमें एग्जाम फॉर्म कर रहे थे, तो उसमें जो कोड वगैरह आ रहा था सब स्पैम में आ रहा था। तो भर रहे हैं, मेल पे आ ही नहीं रहा है, फिर बाद में पता चला सारा स्पैम में जा रहा है, तो लोगों ने फिर पता चला, तो हम लोग प्रक्रिया कंप्लीट किए। तो बीएचयू के रेस्पेक्ट में आपको ये ध्यान रखना है ना। तो बार बार आपको चेक करते रहना है। तो उसके बाद मेरिट लिस्ट जब वो जारी करेंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे बाय मेल। कुछ यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्ट फोन करेंगे, जैसे पिछले साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात से हमारे पास फोन आया था कि सर आपका ये हो गया है, आप पेमेंट कर दीजिए। तो कुछ यूनिवर्सिटी करेंगी कॉल आपको, लेकिन बीएचयू से उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। बीबीयू आपको तो फोन करते करते आप परेशान हो जाओगे। मैं पिछले बार 15 दिन तक ले कंटिन्यू फोन किया था, कॉल जाता था, रिसीव नहीं करते थे। तो ऐसे लोग से ये आप उम्मीद करेंगे कि वो फोन करेंगे, ये नहीं होगा। कुछ करेंगे, अच्छे यूनिवर्सिटीज जो हैं और ज्यादा हमारा मारी नहीं है तो वो करेंगे। 2009 में जितने, जब मैंने, आप ऐसे सोचिए कि जो न्यू यूनिवर्सिटीज है वो करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। तो आपके पास मेरिट लिस्ट बनेगा, तो मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपको किस दिन आकर वेरिफिकेशन कराना है। तो वहां पे हमें ऑफलाइन जाना होता है। ये सारा जो काउंसलिंग प्रक्रिया है ना, ऑनलाइन होगा, आप घरे बैठे बैठे करेंगे। और वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा, तो उस दिन आप जाएंगे दिए हुए डेट पे, वहां जाके डॉक्यूमेंट वगैरह आप दिखाएंगे। नहीं रहेगा तो फिर वो पेपर देंगे, उस पे आपको साइन करना है। जैसे मान लो माइग्रेशन आपके पास नहीं है, तो उस पे ऑलरेडी वो लिखा रहेगा, तो आपका नाम आपको उसमें लिख देना है, नीचे आपको साइन कर देना। उस यहाँ एक डेट रहेगा कि आप किस डेट को देंगे, तो डेट उसमें मेंशन करना, मतलब लगभग में आपको बताना है कि हम 2 महीना बाद दे देंगे, तो एक डेट लिख देना होता है। तो इसको भी अंडरटेकिंग बोलते हैं। तो यहाँ आपको अंडरटेकिंग इस तरह से देना है, क्योंकि ऑनलाइन करना है तो आपके पास तो फॉर्मेट नहीं है ना, तो आप प्रॉपर लिख दीजिए, ठीक है। या अगर वो ऐसा देते हैं उसमें अंडरटेकिंग के प्रोसेस एक फॉर्मेट देते हैं, तो उसको निकाल के उसमें भर के अपलोड कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। और ये तो बाकायदा देंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन हो जाएगा, और वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ये काउंसलिंग करेंगे ना, मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट जिस दिन जारी होगा उस दिन आपको पैसा पेमेंट करने को कहेंगे, तो पैसा भी पेमेंट करना है सीट लॉक करने के लिए, फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और मान लीजिए कि आपने कैसे यूनिवर्सिटी में, जैसे आप कम से कम 4-5 में तो करेंगे ही, इस पर हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ा देर में, 4-5 में आप करेंगे ही। अब आप थोड़ा रिस्क ले रहे हैं कि पता नहीं उसमें होगा कि नहीं ड्रीम यूनिवर्सिटी में, तब तो उसे थोड़ा थोड़ा नीचे मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग करेंगे, और पहली बार उसी में हो गया आपका, तो क्या करेंगे, जहां हुआ वहां चले जाना है, एडमिशन भी करा लेना है, वेरिफिकेशन भी कराना है। लेकिन माइग्रेशन मैंने हर कुछ जो वेरिफिकेशन होता है तो ओरिजिनल नहीं लेते हैं, केवल माइग्रेशन ओरिजिनल लेते हैं, बाकी सब फोटोकॉपी। तो आपको क्या करना है कि माइग्रेशन को रख लेना अपने पास और अंडरटेकिंग डाल देना है ना। माइग्रेशन ओरिजिनल आपके पास ही रहेगा, बाकी सब तो फोटोकॉपी ही ले रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाएगी। जब आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी होगा तो फिर आप वहां जाएंगे, माइग्रेशन भी दे देंगे और सब चीज का फोटोकॉपी दे देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि इधर एडमिशन कैंसिल करने में, माइग्रेशन लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है। क्योंकि सबको तो फोटोकॉपी ले रहे हैं, माइग्रेशन ही ओरिजिनल लेते हैं ना। और आप मान लीजिए किसी जहां पे आप एडमिशन नहीं लेना वहां माइग्रेशन दे दिए, अब वो माइग्रेशन देने में डिले करेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। और अंडरटेकिंग की व्यवस्था हिले है तो आप वो करिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बातें आपको स्पष्ट समझ में आई होगी। तो आगे जब बढ़ेंगे, अब कहेंगे कि आप काउंसलिंग किए, काउंसलिंग बाद मेरिट लिस्ट बना, उसमें पेमेंट करने का ऑप्शन आया, हम पेमेंट कर दिए, सीट लॉक हो गया। सीट लॉक होने के बाद हम वहां गए, वेरिफिकेशन करा लिए। 4-5 दिन बाद पता चलता है कि मेरा दूसरे यूनिवर्सिटी में हो गया जहां हम चाह रहे थे, या उससे बेटर यूनिवर्सिटी में हो गया। तो आपको आप क्या करना है, वहां पेमेंट करना है, वहां सीट लॉक करके वहां वेरिफिकेशन कराने जाना है। आप कहेंगे इतना पैसा कहां से आएगा, तो मैं आपको ये बता दूं जानकारी के लिए, यूजीसी ने अभी डेट अनाउंस नहीं किया है, एक वो डेट अनाउंस करेंगे। उस डेट से पहले आप जो एडमिशन विड्रॉल करेंगे, एडमिशन कैंसिल करेंगे, तो आपका पूरा पैसा वापस आ जाएगा। बस प्रक्रिया में थोड़ा सा आपको होता है ना, किसी के पास पैसा ही नहीं रहे, एक जगह पैसा दे दिया कहीं से जोड़ गांठ करके, फिर पता चले 4 दिन बाद फिर यहां आ गया और उसको वहां जाना है,
तो फिर प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए उसको फिर पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि वहां कैंसिल करेगा तो बाद में है ना पैसा। तो अभी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, मनी को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से करके आप आगे बढ़ेंगे तो ये पूरे करके आपका प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी आपको दिक्कत आएगी, आप कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप बता दीजिएगा, जितना जल्दी हो पाएगा मैं रिप्लाई दे दूंगा, है ना। ये सब चीजें करते चलना है। अब बात करते हैं कि हमें कितने यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराना पड़ेगा। तो देखिए मेरा पिछले साल में मेरा दोस्त जो था वो क्या किया था, 15 यूनिवर्सिटी में उसने काउंसलिंग करा दिया था। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, 4 से 5 यूनिवर्सिटी में आप जब काउंसलिंग करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 150 से ज्यादा नंबर आ जाता है तो जेएनयू में अगर आपका ड्रीम है तो आप यहाँ काउंसलिंग कर दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर दीजिए, बीएचयू में कर दीजिए। मेरा मानना है कि इतना अगर आ जाता है तो बीएचयू आपको तो हो ही जाएगा, और लड़की है तो पक्का ही हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों का सीट ज्यादा है ना। उसके बाद आप क्या कर दिए, अगर आपको लगता है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करना है तो वहां आप कर लीजिए, और हरियाणा में आप कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपका इतना आता है तो आप ये सीरीज पे आप जा सकते हैं 5 में, आपका ये अच्छा हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, सब बढ़िया है। ये यहाँ तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ये कम ही कटअप जाएगा ना इन लोगों से। अगर इससे आपको कम रहता है, ये 100 है तो 100 आया है तो आप जेएनयू छोड़ दीजिएगा, फिर ड्यू भी आपको छोड़ना पड़ेगा, बीएचयू भी आपको छोड़ना पड़ेगा। अब कैटेगरी भी मैनेज करेगा। हम यहाँ ओबीसी एनसीएल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले की बात कर रहे हैं, जनरल वाले थोड़ा सा इसे बढ़ा लेंगे, है ना। लेकिन मान लो एसटी आया है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जेएनयू में तो बहुत एसटी को पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो आप जेएनयू में तो जरूर करिए, क्योंकि वहां पे जो सीट है वो अलग से रखा जाता है पीडब्ल्यूडी के लिए। तो आप कम भी आता है तो वहां पर आप कर सकते हैं, तो ये चीजें हो जाएगी। तो ऐसे आप कर सकते हैं। 100 आता है अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, बीएचयू भी आपको छोड़ना पड़ेगा, इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर अब ये लिस्ट में आ जाइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात आ जाइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब आ जाइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा भी आप कर दीजिए। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हर चीज का अपना है। तो एक कट ऑफ वाली बात हो जाएगी, तो उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे कट ऑफ पे। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि आपको 4 या 5, मैं पिछले साल 4 किया था, उसमें से 3 में मेरा हो गया था। तो एक सटीक एनालिसिस करके आपको काउंसलिंग कराना है और काम हो जाएगा। ज्यादा 15 जगह करेंगे पैसा आपको बहुत लग जाएगा खर्च, तो ये नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर बता दीजिए। रिजल्ट के बाद कि काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको पार्टिसिपेट करना है, ये जरूरी है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, आपको करना है ना। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कर दीजिए, और आप अपने जो मार्क्स है आपका वो बता दीजिए। इससे कट ऑफ में आसानी हो जाएगी। आप अपना कैटेगरी बता दीजिए, उसके बाद मार्क्स बता दीजिए, यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं वो बता दीजिए। मैं आपको टेक्स्ट में रिप्लाई दे दूंगा, और जरूरत पड़े तो वीडियो भी बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।